Hello my dear students, welcome to this online class of biology. I hope you all are safe at your home with your family. Students, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly subscribe my channel to get notifications for the further videos. In last lecture, we discussed regarding the blood grouping and conceptual question answers. But in this lecture, we are going to discuss the new topic, that is blood vessels and heart. ओके सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं. व्हाट आर ब्लड वेसल्स? तो स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स यानी कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स. ये वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड कैरी होता है, जो ब्लड को कैरी करते हैं और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक. फाइन. ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स एंड नंबर 3 कैपिलरीज. जो आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज इस तरह के पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी जो वॉल्स होती हैं वो वॉल्स थिक होती हैं. ठीक है, जो ये वॉल्स होती हैं वॉल्स थिक होती हैं, लेकिन जो अंदर का स्पेस होता है जिसको ल्यूमेन बोलते हैं, वो स्पेस जो होता है वो नैरो होता है, यानी कि वो स्पेस कम होता है ताकि प्रेशर ज़्यादा हो. आपने देखा होगा जब पानी का जो पाइप होता है जिसे हम अपने गार्डन में पानी देते हैं, अगर उसका जो स्पेस है उसके अंदर का जो ल्यूमेन है अगर वो कम होता है, ठीक है, तो हम वो उसका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा तेज होता है. तो ज़्यादा प्रेशर के लिए ये जो ल्यूमेन है ये ल्यूमेन कम होता है. आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. ऑक्सीजनेटेड यानी वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. ये चीज़ आपको याद रखनी है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं. पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है लंग्स तक. हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है. ओके, आई होप कि आपको आर्टरी क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है वेन्स. वेन्स जो होती हैं इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, इलास्टिक होती है, लेकिन ल्यूमेन वाइड होता है, जो अंदर का स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है. इस वजह से इनके अंदर प्रेशर कम होता है. ल्यूमेन जिसका कम होगा उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा. सपोज़ कि बहुत सारे बच्चों को अगर एक कमरे के अंदर भर दिया जाए, है ना, बहुत सारे बच्चों को, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी ना, कैसे वो एडजस्ट कर पाएंगे आपस में, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम होगी. लेकिन अगर कमरा बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़े कमरे के अंदर कम बच्चे हैं तो इनको एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो बिल्कुल वैसे ही होता है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स. जो वेन होती हैं, वेन का जो प्रेशर होता है वो कम होता है क्योंकि इसके अंदर का जो ल्यूमेन होता है वो ज़्यादा होता है. वेन्स के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ओके, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेके गई है, तो लंग ने उसको ऑक्सीजनेटेड कर दिया है और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन लेके आएगी हमारे हार्ट तक. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. पल्मोनरी वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है, पल्मोनरी वेन के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, नेक्स्ट है कैपिलरी. जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज बिल्कुल थिन वॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेरी थिन वॉल. आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, वेन थिन वॉल्ड होती है, लेकिन कैपिलरीज की वॉल बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, बहुत नैरो स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये वेन्स और आर्टरीज को आपस में कनेक्ट करते हैं और मटेरियल का एक्सचेंज जो होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है. आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. इसका मैं आप लोगों को इन तीनों स्ट्रक्चर्स के इनके तीनों वेसल्स के डायग्राम्स भी आगे स्लाइड के अंदर दिखाऊंगी. बट यहाँ पे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बहुत इजी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ आवर हार्ट. ओके,
हार्ट का जो साइज़ होता है बच्चों वो हमारी फिस्ट के साइज़ का होता है। फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी, क्लोज्ड फिस्ट, ओके, या क्लेंज्ड फिस्ट के साइज़ का जो होता है हमारा हार्ट होता है। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन होता है, कॉनिकल होता है, देखो कॉन लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ऑलमोस्ट ये ट्रायंगुलर दिखता है, रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। थोरेसिक कैविटी के बीच में ये प्रेजेंट होता है, मतलब जो हमारा हार्ट होता है हमारी चेस्ट कैविटी के बीच में लगभग प्रेजेंट होता है, बट ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। इसका वेट लगभग 300 ग्राम होता है और ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। आपने क्लास 9th के अंदर कार्डियक मसल्स पढ़ रखी हैं, है ना। कार्डियक मसल्स का ये बना हुआ होता है। इसकी एक हार्ट, जो ये हार्ट देख रहे हैं, हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम है पेरिकार्डियम। यू शुड रिमेंबर इट, व्हाट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट, दैट्स नेम इज पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम जो होती है, पेरिकार्डियम जो बनी हुई होती है दैट इज बायलेयर, वो बायलेयर होती है पेरिकार्डियम। इसके अंदर जो होता है पेरिकार्डियल कैविटी, लाइक दिस इज पेरिकार्डियम, तो इस पेरिकार्डियम के अंदर भरा हुआ होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है हार्ट को किसी भी जर्क से, किसी भी शॉक से बचाता है। ओके, आप यहाँ पे ये हार्ट का डायग्राम देख रहे होंगे जो आपको आपकी बुक के अंदर बनाना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम होता है। कभी भी एग्ज़ाम में अगर आए तो आपको यही डायग्राम बनाना होता है। ये डायग्राम मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आप थ्योरी भी बहुत अच्छे से लिख पाएँ, क्योंकि अगर आपको डायग्राम आता है तो आपको थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम डैम श्योर। तो जो हमारा हार्ट है बच्चों, देखो आप इस तरह से एक बॉक्स से समझो, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर एक सेप्टम है, सेप्टम यानी कि एक लेयर है, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड को राइट साइड से अलग कर रही है, ठीक है। ये एक बॉक्स है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, इन दोनों को सेप्टम, एक पोर्शन है जो मिडल लेयर है जो लेफ्ट को राइट से अलग कर रही है, उसको बोल रहे हैं हम सेप्टम, ठीक है। जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के। किस तरह से, देखो ये राइट साइड है तो ये होगा राइट एट्रियम, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है तो ये होगा लेफ्ट एट्रियम। ये राइट साइड है, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो ऊपर वाले पोर्शन हैं ये हैं एट्रियम, जो नीचे वाले पोर्शन हैं ये हैं वेंट्रिकल्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हार्ट हमारा ये ही है, मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से बता रही हूँ। ओके, तो देखो अब आप इस डायग्राम के अंदर देखो, डायग्राम में हार्ट, मैंने आप लोगों को बता दिया हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ आवर हार्ट। नंबर 1 इज राइट एट्रियम, नंबर 2 इज लेफ्ट एट्रियम, नंबर 3 इज राइट वेंट्रिकल एंड नंबर 4 इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इन चैम्बर्स के बीच में आप देख रहे होंगे ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, चैम्बर्स के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। अब की बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, प्री बोर्ड एग्जाम में मैंने दिया था कि जो वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स का काम क्या होता है। बहुत सारे लास्ट ईयर्स में भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो वॉल्व्स जो होते हैं बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, वॉल्व्स का काम होता है बैकवर्ड फ्लो को रोकना। जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा टैप्स में पानी आता है ना, तो वो जो टैप्स का पानी है वो बैक भी तो जा सकता है, बट वो बैक नहीं जाता क्योंकि जगह जगह पे वॉल्व्स लगे हुए होते हैं, वो उस पानी को वापस नहीं जाने देते। तो ऐसे ही यहाँ पे भी वॉल्व्स लगे हुए हैं ताकि ब्लड वापस से ना जाए। ओके, ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। जो ये राइट साइड है बच्चों, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो ये लेफ्ट साइड होती है इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, मतलब जो ये एट्रियम्स होते हैं, जो एट्रियम्स जो होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं। ये आपको याद रखना है, एट्रियम थिन और वेंट्रिकल्स थिक वॉल्ड होते हैं। तो
अब यह इसके अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट करते हैं, कैसे सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो मैं आपको डबल सर्कुलेशन वाले टेबल के थ्रू बताऊंगी, बट यहाँ पे मैं आपको सुपरफिशियली बता देती हूँ। जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, ये वाली वेन, पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन हमारे लंग से लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लाएगी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन दे देगी हार्ट को, ठीक है। पल्मोनरी वेन से हमारी ब्लड आएगा, पल्मोनरी वेन जो हमारी ये है, पल्मोनरी वेन ने ब्लड दिया लेफ्ट ऑरिकल यानी कि लेफ्ट एट्रियम को, ठीक है। एट्रियम कहो या ऑरिकल कहो एक ही बात है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो उसके बाद जाएगा इस ऑर्टा में, ठीक है। और इस ऑर्टा से बॉडी टिश्यूज़ के पास ब्लड जाएगा, मतलब हमारी पूरी बॉडी के पास ब्लड चला जाएगा ऑर्टा के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बॉडी में क्या होगा, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस सुपीरियर जो आप ये देख रहे हैं इस वीना केवा से कहाँ चला जाएगा, कहाँ आएगा, हमारे हार्ट के अंदर वापस से आ जाएगा, हमारे हार्ट के अंदर वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। मैंने आपको बताया था राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इस साइड में आ गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आया राइट एट्रियम में, फिर आया राइट वेंट्रिकल में, और फिर उसके बाद यहाँ पे चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन फिर से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से लेके आएगी। ओके, ये तो था डायग्रामेटिकली। अब मैं आपको इसी चीज़ को समझाऊंगी वाया टेबल, ठीक है। ये जो सब आप थ्योरी देख रहे हैं ये थ्योरी वही लिखी हुई है जो मैं आप लोगों को वाया डायग्राम समझा रही हूँ। अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो थ्योरी में कोई भी इशू नहीं है, आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अब हम इस टेबल को समझेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ओके, सबसे पहले स्टेप हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं। हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से हमको मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, मैंने अभी हार्ट के अंदर आपको बताया था। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके थ्रू होता हुआ आया है, ऑर्टा के थ्रू, ठीक है। ऑर्टा के थ्रू ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, बॉडी टिश्यूज़ में चला जाएगा। बॉडी टिश्यूज़ इस ब्लड को यूज़ करेंगे तो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा जो थी, वीना केवा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, राइट ऑरिकल यानी कि राइट एट्रियम में। मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, राइट एट्रियम में जब जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट से फिर वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ओर्टा यहाँ पे मेंशन है, यू कैन ऑल्सो राइट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला गया, लंग्स में। लंग्स ने फिर क्या कर दिया, इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया, ठीक है। लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम यानी कि लेफ्ट ऑरिकल के पास, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में अगेन सिस्टमिक ऑर्टा से कहाँ जाएगा, बॉडी के पास। ये साइकिल जो है ये साइकिल बार बार रिपीट होता चला जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो चीज़ें मेंशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी का वर्ड मतलब होता है लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि जो सर्कुलेशन हो रही है उस सर्कुलेशन के अंदर लंग्स इन्वॉल्व हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, हार्ट। तो हमारा जो हार्ट है, हार्ट के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे मेंशन भी है डबल सर्कुलेशन, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हार्ट से ब्लड 2 टाइम्स पास होता है। हार्ट की सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से ब्लड 2 टाइम्स पास होता है। एक बार आप देख रहे हैं कि हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के अंदर, और एक बार हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसलिए हार्ट की सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी कहा गया है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये डायग्राम है माय डियर स्टूडेंट्स आर्टरीज का, वेन्स का और कैपिलरीज का। मैंने आपको बताया था कि जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज की वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं, लेकिन ल्यूमन नैरो होता है ताकि इनका प्रेशर हाई हो। बट जो वेन्स होती हैं, वेन्स की वॉल्व थिन होती हैं, बट इनका जो ल्यूमन होता है वो ज़्यादा स्पेस का होता है, बड़ा होता है। बट जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज वेरी थिन वॉल्व होती हैं, ठीक है। ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती हैं। आई होप कि डायग्राम से आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा देती हूँ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डायग्राम। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमारी जो बुक है, बुक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू से मेंशन करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लू होता है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इस तरह का दिखता है, दोनों के दोनों रेड ही दिखते हैं, देखिए, लेकिन कलर में डिफरेंस होता है, रेड कलर अलग होते हैं। जो डी वाला ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आई होप स्टूडेंट आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको हार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर आपको क्लियर है तो आप क्लियर